Good morning, students. How are you? I hope all are fine, safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue chapter number 11, that is our solar system. Yesterday, we have discussed about sun. I hope all of you have understood. And today in this video, we are going to continue our chapter with next topic, that is planets. Okay, so let's start. Planets are almost spherical celestial bodies which move around the sun. Planets spherical शेप में होते हैं और जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, मूव अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव करते हैं. दिस मूवमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन. और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन. सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, रेवोल्यूशन. सपोज दिस इज योर सन. ओके, और प्लैनेट्स क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ऐसे. ओके, जस्ट लाइक दिस. और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? रेवोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन. तो प्लैनेट्स क्या करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं अराउंड द सन. क्लियर? ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ. ईच प्लैनेट, हर प्लैनेट, एवरी प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ एक डेफिनेट पाथ पर मूव करता है. Okay, and this path is nearly circular in shape and is known as orbit of the planet. और जिस पाथ में प्लैनेट मूव करते हैं उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. दैट पार्ट इज नोन एज ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर सन. ओके, सपोज करो हम किसी एक प्लैनेट की बात करते हैं, जस्ट लाइक अर्थ. ओके, तो अर्थ कैसे मूव करेगी? अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे मूव करेगी. ओके, ऐसे रिवॉल्व करेगी. दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन. अर्थ जो है सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करेगी. दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन. ओके, तो जिस पाथ पर अर्थ सन के चारों तरफ राउंड लगाती है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. ओके, तो ये पाथ क्या बन गया? ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. किस प्लैनेट का ऑर्बिट? अर्थ का अर्थ प्लैनेट का ऑर्बिट, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे थे तो अर्थ प्लैनेट का ये ऑर्बिट है. अगर हम किसी और प्लैनेट की बात करते हैं, सपोज करो हमने जुपिटर की बात करी है, तो जुपिटर कैसे इसके चारों तरफ ऐसे लगाएगा. ओके, सन के चारों तरफ जुपिटर ऐसे रिवॉल्व करेगा. तो ये किसका प्लैनेट, ये किसका ऑर्बिट हुआ? ये जुपिटर का ऑर्बिट हुआ. ओके, सभी प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करते हैं, एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं करते. सभी प्लैनेट्स के अपने अपने ऑर्बिट होते हैं. ओके, अगर हम यूरेनस की बात करेंगे तो यूरेनस का अपना एक ऑर्बिट होगा. ओके, यूरेनस ऐसे राउंड लगाएगा सन के चारों तरफ, तो ये यूरेनस का ऑर्बिट हो गया. क्लियर स्टूडेंट? सो सभी प्लैनेट्स के अपने अपने ऑर्बिट्स होते हैं. क्लियर टू ऑल? प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट देयर ऑन. प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती. ओके, दे ऑब्जर्व ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम. वो किसकी लाइट से चमकते हैं? उनकी ब्राइटनेस किसकी लाइट से है? सनलाइट की वजह से. ओके, दे ऑब्जर्व ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम. सन की लाइट से ही वो चमकते हैं, उनकी अपनी कोई ब्राइटनेस नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो एस्ट्रोलॉजर जॉन्स कैपलर, जर्मन के एक एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नेम था कैपलर, फाउंड दैट द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल. उन्होंने कहा कि जो जर्मन के एस्ट्रोनॉमर थे कैपलर जिनका नेम था, उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है वो एग्जैक्टली सर्कुलर शेप में नहीं होता. ओके, सपोज दिस इज योर सन.
ओके, और कोई प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ, दिस इज योर सन, और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं, दिस इज सन। और सन के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में सभी प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, लेकिन जो जर्मन के जो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये कहा कि सभी प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सर्कुलर शेप में नहीं होते। हमने तो सर्कल ड्रॉ कर दिए, ओके, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऑर्बिट, जो प्लैनेट्स ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट का मतलब जिसमें वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ओके, सभी प्लैनेट्स के अपने अपने ऑर्बिट होते हैं। तो केपलर ने कहा कि सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट सर्कुलर शेप में नहीं होते, ओके, उनकी शेप कैसी होती है, फ्लैटेंड एग जैसी, जस्ट लाइक दिस, एग की शेप। ओके, केपलर ने कहा कि ऑर्बिट्स के जो प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर शेप में नहीं होते, वो एक एग की शेप में होते हैं, जस्ट लाइक दिस शेप, एग की शेप जैसे होती है इस शेप में होते हैं। ओके, और इस एग शेप को हम क्या बोलते हैं, इलिप्स, दिस शेप इज नोन एज इलिप्स। ओके स्टूडेंट, ये जो शेप है ये सर्कुलर नहीं है, गोल नहीं है, सर्कल की शेप नहीं है, ये शेप कौन सी है, इलिप्स। ओके, अकॉर्डिंग टू केपलर द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल शेप। केपलर ने कहा कि जो प्लैनेट्स का जो पाथ होता है वो सर्कुलर ना होकर वो इलिप्टिकल शेप में है। इलिप्टिकल शेप मीन्स इलिप्स, जस्ट लाइक एग, जैसे एग की शेप होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सेड बाय केपलर, द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज elliptical. Okay students, I hope it's clear to all of you. Now there are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ऑल दिस प्लैनेट्स आर डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और इन सभी के सन से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है। मीन्स जैसे सबसे नियरेस्ट कौन है, मरकरी। ओके, जो सन के सबसे नियरेस्ट है वो मरकरी है, जो उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो वीनस है, फिर इनसे ज़्यादा डिस्टेंस पे अर्थ है, फिर मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ओके, तो ये सभी जो प्लैनेट्स हैं ये सन से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर है। ओके, किसी भी 2 प्लैनेट्स का डिस्टेंस सेम नहीं है, किसी का कम है, दूसरे का उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। ओके, द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सभी प्लैनेट्स हैं, और सबसे फर्स्ट पर कौन सा हुआ, मरकरी। मरकरी जो है डैट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे ज़्यादा पास है मरकरी, फर्स्ट नंबर पर मरकरी, देन सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, देन मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ Saturn, 7 Uranus, and 8 is Neptune. These are 8 planets of solar system, and all these planets are in increasing order of their distance from the sun. से इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, सबसे पास, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर लास्ट में सबसे दूर। तो सबसे ज़्यादा दूर, सबसे ज़्यादा फार्दर कौन है, नेपच्यून। ओके, और सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट सन के कौन है, मरकरी। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, दैट इज मरकरी, एंड विच प्लैनेट इज फार्दरेस्ट टू द सन, दैट इज नेपच्यून। Okay students, so this is all about the introduction about planets. I hope it's clear to all of you. In next video we will study in detail about these planets. Okay, thank you, have a nice day.